सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय के सिलेबस को, पाठ्यक्रम को पिछले क्लास में हमने पूरा डिस्कस कर लिया था कि आपको आपके थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय में क्या क्या चीजें पढ़नी है। अब इस जो दूसरी क्लास है आपकी, इससे हम लोग आपके सिलेबस को पूरा डिस्कस करते हुए सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जो सबसे पहले आपके सिलेबस में आता है कंप्यूटर शिक्षा के, वह है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईसीटी भी कहते हैं। आईसीटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका पूरा जो नाम होता है वह होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आई से इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन और टी से टेक्नोलॉजी। अब आई इंफॉर्मेशन को हिंदी में सूचना कहते हैं, ठीक है, और कम्युनिकेशन को हिंदी में संचार या संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, संचार और संप्रेषण एक चीज है, और टेक्नोलॉजी को हिंदी में हम लोग प्रौद्योगिकी बोलते हैं या फिर तकनीकी बोलते हैं। तो चाहे प्रौद्योगिकी लिखा रहे चाहे तकनीकी लिखा रहे, दोनों का मतलब एक है। ठीक है, अब दोस्तों आपको समझना है कि आईसीटी है क्या। ठीक है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, या फिर जिसे हम कहें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है क्या, यह आपको समझना है। तो सबसे पहले हम लोग अगर प्राचीन काल की बात करते हैं तो प्राचीन काल में किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, कोई सूचना दी जाती थी। प्राचीन काल में दोस्तों शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। जो अध्यापक होते थे, गुरुजी जो होते थे, वह सामने खड़े होकर के और बच्चे उनके सामने बैठते थे और वह मौखिक रूप से जो बोल देते थे, बच्चे उसे मेमोराइज कर लेते थे, उसे याद कर लेते थे और ऐसे ही एक दूसरे को मौखिक भाषा के रूप में वो बताते थे। ठीक है, जो भी विषय होता था उस विषय में, और ऐसे ही ज्ञान अर्जन किया जाता था। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या हुआ? मौखिक के बाद दोस्तों जब कागज, कलम और स्याही का आविष्कार हुआ, तब हमने शिक्षा में भी कागज, कलम और स्याही का प्रयोग किया। जो भी विषय का ज्ञान होता था वह गुरु लोग कागज पे लिख देते थे और अपने विद्यार्थियों को दे देते थे, वो लोग उससे पढ़ लेते थे। ठीक है, अब कागज, कलम और स्याही के बाद फिर तकनीक जो है वह बढ़ी। तकनीक किस प्रकार से बढ़ी? 1938 में जर्मनी में गुटेनबर्ग नामक एक व्यक्ति ने प्रिंटिंग प्रेस का दोस्तों आविष्कार किया। प्रिंटिंग प्रेस आपको पता है कि छापने वाली मशीन, ठीक है, जो प्रिंट करती है, उस मशीन का आविष्कार हुआ। फिर उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि एक कॉपी की कई सारी प्रतियां बनने लगी। जो भी एक किताब लिखी रहती, जो भी नोट्स लिखा रहता, उसका कई सारा प्रति हम लोग जल्दी से कम समय में भी छाप सकते थे। तो इस प्रकार से किताबें छपने लगी। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ, फिर टेलीफोन का आविष्कार हुआ, फिर रेडियो का आविष्कार हुआ। रेडियो पे भी ब्रॉडकास्ट किए जाते थे, कुछ प्रोग्राम ऐसे भी होते थे जो शिक्षा से जुड़े होते थे। इसी प्रकार टीवी का आविष्कार हुआ। टीवी पे भी आप अभी भी देखते होंगे तो कई प्रोग्राम ऐसे आते हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से शिक्षा में बदलाव आए हैं समय के साथ, और तकनीकी में किस प्रकार से बदलाव आए हैं। ठीक है, तो अब वर्तमान समय की स्थिति आप जान रहे हैं। आप यह वीडियो YouTube के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा सा तो समझ ही पा रहे होंगे कि अब कितनी एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम समझते हैं, यहाँ पे देखिए, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक ने वर्तमान में सूचना के आदान प्रदान में एक क्रांतिकारी भूमिका का निर्वहन किया है। इसके द्वारा संपूर्ण सूचनाएं जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होती हैं, उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे प्राप्त किया जा सकता है। यह श्रम, समय एवं कागजी कार्य में बचत करता है। दोस्तों आप समझ ही पा रहे होंगे कि आईसीटी के द्वारा अब आप एक स्थान पे बैठ करके विभिन्न क्षेत्रों की जानकारियां बहुत ही आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपके हाथ में अभी दोस्तों मोबाइल होगा तो आप अभी सर्च करके मौसम का हाल भी जान सकते हैं और बाकी न्यूज भी देख सकते हैं, और
शिक्षा से, अपने विषय से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक भी सर्च कर सकते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों की जानकारियां आप एक जगह बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं। यही है दोस्तों ICT, ठीक है। एक जगह बैठे बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। और यह सब चीजें आप किसकी मदद से कर पा रहे हैं? यह सब चीजें आप ICT के मदद से कर पा रहे हैं। अब आप देख लीजिए ICT की परिभाषा। ICT की परिभाषा अगर लिखने को आता है तो आप क्या लिखेंगे? देखिए, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आशय उन समस्त संचार साधनों के व्यवहारिक प्रयोग से है जो मानव के कल्याण तथा आवश्यकता पूर्ति हेतु सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप परिभाषा समझ पा रहे होंगे कि मानव कल्याण के लिए सभी सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है, जो संचार जिस माध्यम से सारी चीजें हो पाती हैं, उसी को हम लोग ICT बोलते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा आप याद कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिए, सूचना एवं संप्रेषण संबंधी कार्य को अधिक कुशल बनाने के लिए नवीन तकनीकी अथवा विज्ञान की सहायता ली जाती है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि सूचना और संप्रेषण ICT को और अच्छा बनाने के लिए जो नवीनतम, जो नई से नई टेक्नोलॉजी है, साइंस है, उसकी सहायता, उसकी हेल्प हम लोग लेते हैं। जैसा कि आप शुरू से देखते चले आ रहे हैं, पहले मौखिक से हम लोग कॉपी, स्याही और कलम का हमने प्रयोग शुरू किया, फिर प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण हुआ, फिर टेलीफोन आया, रेडियो आया, टीवी आया, इंटरनेट आया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, ठीक है। और अब इसके बाद देखते हैं हम लोग दोस्तों, ICT में 3 चीजें हैं, इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है और टेक्नोलॉजी है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंफॉर्मेशन आखिर में होता क्या है। अब सूचना होता क्या है दोस्तों, यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। आप एक बार समझ लेंगे तो आप ICT को और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो सूचना, इंफॉर्मेशन, देखिए, प्राचीन काल में सूचना एक सामान्य शब्द था जिसका हिंदी में अर्थ बताना, जानकारी, सूचना, समाचार तथा ज्ञान आदि शब्दों से लिया जाता। सूचनाएं किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित किए गए डाटाओं का प्रस्तुतिकरण है। डाटा, अब देखिए नया शब्द आया, डाटा या डेटा जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अब डेटा किसी तथ्य, संख्या, नाम, चिन्ह आदि को कहते हैं, ठीक है। तो डेटा में क्या होता है? तथ्य होता है, संख्या होती है, नाम होता है, चिन्ह होता है। इन सबसे मिलके डेटा बनता है जिसके माध्यम से सूचनाओं का निर्माण होता है। सूचना डेटा का प्रोसेस रूप है। डेटा को प्रोसेस करके ही सूचना प्राप्त होती है। आपको पता चल गया कि डेटा में तथ्य, संख्या, नाम, चिन्ह होते हैं और इनको जब प्रोसेस कर लिया जाता है, ठीक है, तब हमें सूचना प्राप्त होता है, ठीक है। तो डेटा का प्रोसेस्ड रूप सूचना, इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इसके बाद परिभाषा आप देख लीजिए कि इंफॉर्मेशन होता क्या है। कार्टर 1987 के अनुसार सूचना का तात्पर्य उस बहुउपयोगी जानकारी से है जो प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु व स्थान के लिए सदैव प्रस्तुत रहती है। तो सूचना का तात्पर्य उस बहुउपयोगी जानकारी से है, मतलब कि सूचना वह बहुउपयोगी जानकारी होती है जो प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष के लिए सदैव प्रस्तुत रहती है, ठीक है। अब मान लेते हैं दोस्तों इस समय आप लखनऊ में हैं, तो लखनऊ का टेम्परेचर इस समय कितना है, यह सभी व्यक्तियों के लिए, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी जानकारी है जिसका उपयोग जगह जगह किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से होती है सूचना। कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वह बहुउपयोगी होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सूचना के गुण क्या क्या होते हैं, यह आप समझ लीजिए। क्वालिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उपयोगी सूचना के बिना हम कोई भी निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकते हैं। सूचना में निम्नलिखित गुणों का होना अति आवश्यक है, जैसे कि एक्यूरेसी, शुद्धता। सूचना जो होनी चाहिए दोस्तों वह एक्यूरेट होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है। और सूचना दोस्तों समय से मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर सूचना हमें समय से मिलती है तभी उसके अनुसार हम निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है देखिए अर्थपूर्ण। सूचना का दोस्तों अर्थ निकलना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है या ली जा रही है उसका अर्थ निकलना चाहिए कि
कोई ना कोई उसका मीनिंग निकले, ठीक है, मीनिंगलेस ना हो। और संक्षिप्तता, अब दोस्तों छोटी सी इंफॉर्मेशन को आप बहुत ब्रॉड करके बताओगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। इंफॉर्मेशन जो होती है वह हमेशा कंसाइसनेस, मतलब कि वह संक्षिप्त होती है, छोटे में बता दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है उपलब्धता, अवेलेबिलिटी। अगर हम एग्जाम्पल लें दोस्तों, आपके स्कूल का मान लेते हैं टाइम टेबल है, ठीक है, तो स्कूल का टाइम टेबल के अनुसार ही सारी चीजें, पूरे स्कूल का पूरा दिन चलता है, पूरा वीक चलता है। तो स्कूल का जो टाइम टेबल है यह एक इंफॉर्मेशन है और उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वह शुद्ध होना चाहिए। और अब मंडे से क्लास है तो आपको पता है कि संडे को आपको टाइम टेबल मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन आपके पास टाइम टेबल समय से होना चाहिए और अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल होना चाहिए कि टाइम टेबल आप देख रहे हो तो उसका मतलब निकल के आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद संक्षिप्तता। अब टाइम टेबल दोस्तों ऐसा ना हो कि 10 पेज का बना दिया जाए और उसमें एक एक लाइन में सारी चीजें लिखी हों, वह रो और कॉलम के फॉर्म में ना हो। तो जितना संक्षिप्त बनाया जा सके इंफॉर्मेशन को, उतना संक्षिप्त, कंसाइजनेस होनी चाहिए, ठीक है। और उपलब्धता, अवेलेबिलिटी। अब वह टाइम टेबल दोस्तों जो नोटिस बोर्ड होता है आपके स्कूल में वहां पे लगा होना चाहिए, जो स्कूल की वेबसाइट होगी वहां पे भी आप विजिट करके देख सकते हो, तो ऐसा होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। और जो लास्ट क्वालिटी है दोस्तों वह है पर्याप्तता, मतलब कि जो इंफॉर्मेशन हो वह कंप्लीट हो, आधी अधूरी ना हो। ऐसा ना हो कि जो आपका स्कूल का टाइम टेबल का इंफॉर्मेशन है वह आधा हो, केवल मंडे का हो और सैटरडे का हो और बीच के दिन गायब हो। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, पूरा जो होना चाहिए पर्याप्त होना चाहिए इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सूचना के गुण समझ गए, ठीक है। तो आईसीटी में पहला जो होता है इंफॉर्मेशन, वह आप समझ गए और इंफॉर्मेशन के गुण समझ गए आप। अब हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन और इसके बाद देखेंगे टेक्नोलॉजी। तो कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? संप्रेषण या संचार कहते हैं, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या फिर प्रतीकों के माध्यम से विचार या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे संचार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब भी दो व्यक्तियों के बीच में, दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कुछ चिन्हों, संकेतों, तथ्यों के आधार पे कुछ चीजें कही जाएंगी, बताई जाएंगी, ठीक है, मतलब कुछ भी आदान प्रदान होगा तो उसे हम लोग कम्युनिकेशन या संचार कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में सूचनाओं या जानकारियों के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। दो कंप्यूटर के बीच अगर दोस्तों इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग संचार कहेंगे, कम्युनिकेशन कहेंगे। जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम में डेटा, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे नेटवर्क कहते हैं, ठीक है, जो कि संचार का एक माध्यम है। अब दोस्तों आपको पता है कि दो कंप्यूटर के बीच अगर आपको सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है तो एक नेटवर्क होना जरूरी है। जो नेटवर्क आप लोग यूजुअली जानते हैं, जो सबसे फेमस नेटवर्क है वह है इंटरनेट, ठीक है। आप लोग समझते हैं कि अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हमें फाइल भेजनी है, ठीक है, तो हम कैसे भेजते हैं? इंटरनेट के माध्यम से भेजते हैं। और इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क है, एक माध्यम है, ठीक है। तो नेटवर्क जो होता है दोस्तों वह संचार का माध्यम होता है, यह आप लोग याद रखिएगा। और जब भी संचार हो रहा होगा तो वहां पे एक नेटवर्क होगा, वहां पे एक माध्यम होगा, ठीक है। अब दोस्तों आप समझ गए कि संचार, कम्युनिकेशन क्या होता है। इसके बाद आप देख लीजिए प्रौद्योगिकी, तकनीकी क्या होती है। वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक विधियों से सुव्यवस्थित अंतर संबंधी भागों की प्रणाली को प्रौद्योगिकी या तकनीकी कहते हैं, अथवा वैज्ञानिक ज्ञान को व्यवहारात्मक रूप में प्रयोग करने को तकनीकी कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि जो भी साइंस से हमें नॉलेज मिलती है, जो भी ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान हमें प्राप्त होता है,
उसका इस्तेमाल हम लोग व्यवहारात्मक जीवन, अपने जीवन में किस प्रकार से जीवन को सरल बनाने में और चीजों को आसान बनाने में कर सकते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को प्रौद्योगिकी या फिर टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो अब आप तीनों चीजें समझ गए होंगे दोस्तों। आईसीटी में सूचना इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, और संचार या संप्रेषण कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, और तीसरा प्रौद्योगिकी तकनीकी टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। और अब आगे जो चीजें हम पढ़ेंगे आईसीटी में, वह चीजें और बेहतर दोस्तों आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो इस क्लास में दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, अब बाकी चीजें हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लास आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और इस क्लास में अगर आपका कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। और यह क्लास पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई है। और दोस्तों इस बार जो आपको सिलेबस पढ़ना है, इसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप यस जरूर कमेंट करके लिखिएगा। यह क्लास आपको समझ में आ गई है तो जरूर आप यस कमेंट करिएगा, और आपका जो भी सवाल या सुझाव होगा दोस्तों वह आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और इस वीडियो को दोस्तों आपको अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है, ताकि सभी इसी प्रकार से आसानी से सरल भाषा में अपने कंप्यूटर विषय को सभी लोग पढ़ सकें और आसानी से तैयार कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपके लिए अच्छे से नोट्स तैयार कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने सभी प्रशिक्षु भाई बहनों में शेयर करें। ठीक है, इस वीडियो को दोस्तों हर एक ग्रुप में, हर एक जगह आप शेयर कीजिएगा। और चैनल को दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का बटन आपको दिख रहा होगा, उसके बगल घंटी का निशान आ जाएगा सब्सक्राइब पे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑल, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इसी प्रकार आपको सभी विषय पढ़ाए जा रहे हैं चैनल पे, और ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सभी विषय आप इसी प्रकार से पढ़ सकते हैं। आपके 2 विषय पूरे भी करा दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड पेपर आपका कंप्लीट भी हो चुका है। तो आप सभी विषयों को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हमने पढ़ा रखा है। आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप बहुत ही कम समय में सभी क्लासेस को देख बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल से। ठीक है, तो इतना बेहतर मौका है दोस्तों आपके पास, तो आप अपने तैयारी को बहुत बेहतर बना लीजिए। ठीक है, और दोस्तों इसी प्रकार से आप अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित ढंग से आगे जारी रखना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब के बगल ज्वाइन बटन दिख जाएगा। ज्वाइन बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपको सभी विषयों की पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही आप चैनल को ज्वाइन कर लोगे, आपको सभी विषयों के पूरे सिलेबस का सभी पूरा पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। आपको जहां भी डाउट आएगा, जहां भी दिक्कत आएगी, पर्सनली आप हम लोग से बात कर पाओगे और अपने डाउट को दूर कर पाओगे। ठीक है, तो आप ज्वाइन करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। हम लोग लगातार आपका सपोर्ट करते आ रहे हैं और ऐसे ही आगे भी करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल का मेंबर आप जरूर बने। और दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, माता पिता से प्यार करिए, देश से प्यार करिए। जय हिंद दोस्तों।